ओवरऑल रैप करते हैं कि आज दिन भर में बड़ी मूवमेंट्स गए, फिर से आपको डिफेंसिव बेट्स चलते हुए दिखाई दी। कल भी आपने देखा एफएमसीजी, फार्मा वहां पर मूव थी और जो अग्रेसिवली सेक्टर जो दिख रहे थे वो थोड़े से प्रॉफिट बुक दिख रहे हैं, जो ग्लोबल सेक्टर्स भी हैं, चाहे वो मेटल जैसे काउंटर्स हो। आप पहले 5 बड़े काउंटर्स की बात करें तो उसमें हालांकि सरप्राइजिंगली एचडीएफसी बैंक का आज बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी आपको लगभग 33 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरे बैंक से कंट्रीब्यूशन आ रही है। जो दूसरे हैवी वेट्स है आईसीआईसीआई बैंक, उससे कंट्रीब्यूशन नहीं है और तमाम दूसरे पीएसयू बैंक है वहां से बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन आज जो तेजी के साथ बंद होकर जा रहे हैं टाटा कंज्यूमर, उसमें एक जो अभी फिलहाल एक स्पेक्युलेटिव न्यूज़ ही है, लेकिन इस न्यूज़ का इंपैक्ट तो आपको क्लियरली दिखा है। 4% तेजी के साथ टाटा कंज्यूमर, जो कि शायद हल्दीराम की बिजनेस खरीद सकता है, हालांकि वहां से क्लैरिटी आई है, उन्होंने डिनाई भी किया जो नागपुर वाली हल्दीराम विंग है। लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक आपको 4% दिख रहा है, क्योंकि इसमें डिफेंसिव प्ले भी है। दूसरे फार्मा काउंटर्स जो डिफेंसिव काउंटर्स है, उसमें डिवीज लैब जैसे काउंटर्स में तेजी है, एफएमसीजी में ब्रिटानिया जैसे, टाइटन जैसे काउंटर, आईटीसी जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। फार्मा काउंटर्स में सिप्ला जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। सो ओवरऑल आप सेक्टर वाइज भी देखें तो कंट्रीब्यूशन हरे निशान में जो बंद हो रहे हैं, जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो ये सारे काउंटर्स हैं। और ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे हालांकि एक डिप जरूर लगा, लेकिन अब आप फिर से इनको हरे निशान में बंद होने की तैयारी करते हुए देख रहे हैं। बजाज फिनसर्व में आपको मूव दिख रही है, बजाज फाइनेंस में थोड़े से बजाज ट्विंस एक्टिव दिख रहे हैं, नेस्ले जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है, और ऑयल प्रोड्यूसर जैसे ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, वहां पर आपको मूव दिख रही है। गिरने वाले स्टॉक्स में कंट्रीब्यूशन कहां से नहीं आ रहा है, ड्रैग कहां से आ रहा है? इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे ड्रैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी आप लाल निशान में देख रहे हैं। मेटल्स ड्रैग कर रहे हैं, एनटीपीसी जो स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। हालांकि सीमेंट पैक में भी ओवरऑल तेजी थी, लेकिन ग्रासिम में थोड़े से अभी प्रॉफिट आपको बुकिंग होते हुए देख रहे हैं। आईटी काउंटर्स में टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स हो, इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई, माइंडट्री, इनमें आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और क्लियरली ऑटो तो आपको पिछले कितने ही समय से आपको थोड़ा लगाड़ ही दिख रहा है। आप बजाज ऑटो की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, वहां पर आप दबाव के साथ कारोबार बंद होते हुए देख रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहां मेजर ऑफ द एक्शन देखने को मिलता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको जितने भी एनर्जी बेस्ड काउंटर्स हैं, गैस काउंटर्स हैं, पेट्रोनेट एलएनजी हो, फॉर दैट मैटर गुजरात गैस था, इंद्रप्रस्थ गैस था, वहां पर मूव्स देखने को मिल रही है। वोल्टास जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव दिख रही है। स्कॉट्स कुबोटा में आपको मूव दिख रही है। टाटा टेली जैसे काउंटर्स, होटल स्टॉक जैसे इंडियन होटल जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। क्लोजिंग में और ड्रैग साइड पर जो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, वो मेटल स्पेस तो है ही है, सेल जैसे काउंटर्स हो, लेकिन ब्रांडेड रिटेल और साथ ही टेक्सटाइल्स, ट्राइडेंट, आदित्य बिरला जैसे काउंटर्स में आपको थोड़ा दबाव दिख रहा है। सो ओवरऑल बाजार में इंडेक्स ने निफ्टी में क्योंकि सारे स्पेसेस से कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, बैंक से, मेटल से, इसलिए निफ्टी शायद यहाँ से और ऊपर होता, क्योंकि आप ओवरऑल बाजार में दूसरे सेक्टर्स को प्ले होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी दबाव के साथ बंद होता है। 35 पॉइंट का ही छोटा सा दबाव है, लेकिन इस वक्त बैंक से कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही एचडीएफसी बैंक को छोड़कर। सो ओवरऑल एक ट्रेड जो फिर से आपको एक लार्ज कैप्स ओवर मिड कैप क्लियरली देखने को मिला, लेकिन डिफेंसिव प्लेस वाले लार्ज कैप चल रहे हैं। चलिए शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे साथ